बल्क फर्टिलाइजरों का अपन इस्तेमाल करते हैं उससे उसको खुराकें ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है या फिर जो मिलनी चाहिए उस मात्रा से भी कम मिलती है, तो जिससे फसल को रोग ज़्यादा लगते हैं, फसल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो कम होती है, परंतु इसके इस्तेमाल से फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी बढ़ती है। तो आप नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप मेरे पास 3 उत्पाद देख सकते हैं, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है और इसी के साथ सागरिका लिक्विड है। तो साथियों जो 3 उत्पाद है इसका अपन स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जो फसल गोभी के आप पीछे देख रहे हैं। हमारे यहाँ फूल गोभी है जो अपने हमारी जो फसल है इसके अंदर हम इन तीनों उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों क्या होता है, जो फसल होती है उसकी बढ़वार के लिए 17 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व होता है, फास्फोरस मुख्य पोषक तत्व होता है, इसी के साथ पोटास मुख्य पोषक तत्व होता है। तो इसके लिए हम जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए मोस्टली हमें अब तक यूरिया इस्तेमाल कर रहे थे, पर यूरिया में एक समस्या हमें देखने को मिली। अगर यूरिया इस्तेमाल हम गोभी में करते हैं तो उसमें रोग होते हैं वो ज़्यादा लगने की संभावना रहती है, रोग ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए हमारा जो कीटनाशक का जो खर्चा होता है, जो दवाइयों का खर्चा होता है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हमने विकल्प निकाला, यहाँ पे हम नैनो यूरिया का स्प्रे करते हैं। तो उससे क्या होगा, पौधों को नाइट्रोजन मिल जाएगी और ज़्यादा नाइट्रोजन न मिलने की वजह से पौधों में ग्रोथ तो होगी परंतु उसमें रोग लगने की जो समस्या है वो इसमें धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर स्प्रे करते हैं नैनो यूरिया का। और इसी के लिए जो पौधों की जो वृद्धि के लिए फास्फोरस चाहिए तो उसके लिए हम अपने यहाँ पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता होती है। कुछ जो अपने फसल की वृद्धि के लिए कुछ टोनिक होते हैं, जैसे जिबरेलिक एसिड होता है, ऑक्जिन अम्ल होता है, इस प्रकार के जैसे फोलिक एसिड होता है, इस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट होते हैं, इस प्रकार की जो खुराकें होती हैं उसके लिए हम अपने यहाँ पे सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल अपने यहाँ पर करते हैं। तो आप मेरे पास देख सकते हैं जो गोभी की फसल है इसमें हम ये तीनों प्रकार के जो हमारे पास नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है और इस जो सागरिका लिक्विड है, इन तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों हमारी जो गोभी की फसल है इसमें जो कीट लग रहे हैं इसके बचाव के लिए हमने यहाँ पर डेलीगेट जो अपना स्पाइनोटोरम आता है 11.7% में, तो उसका स्प्रे हम निकाल रहे हैं। तो हमारा इसमें अगर इसका दोबारा स्प्रे निकालते तो इससे हमारा खर्चा बढ़ जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी खर्चा बढ़ जाता, हमारा लेबर कॉस्ट थी वो ज़्यादा हो जाती, हमारा टाइम ज़्यादा लगता। तो इसके बचाव के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो डेलीगेट का स्प्रे निकाल रहे हैं, कीटनाशक का जो स्प्रे निकाल रहे हैं, उसी के साथ हम ये तीनों उत्पाद आप देख रहे हैं, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है और सागरिका जो लिक्विड है, इन तीनों का साथ में स्प्रे निकाल रहे हैं ताकि कम खर्चे में हम तीनों का स्प्रे भी कर सके। इन जो हमारी जो खुराक है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका लिक्विड, इनका स्प्रे भी कर सके। और साथ में जो कीटनाशक है, जो स्पाइनोटोरम है, जो एक प्रकार से थ्रिप्स के लिए या फिर मक्खी मच्छर के लिए एक अच्छा प्रकार का कीटनाशक आता है, उसका स्प्रे भी हम यहाँ पे साथ में निकाल रहे हैं ताकि कीट भी मर जाए और फसल को एक प्रकार से खुराक भी मिल जाए। तो आप भी अपने यहाँ पर जो अपनी फसलें हैं उसके अंदर आप नैनो यूरिया का, नैनो डीएपी का, सागरिका लिक्विड का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको फसल को जो भी खुराकें चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे इन जो उत्पाद हैं, इन तीनों उत्पादों की जो अगर आप स्प्रे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इनका, तो इसके माध्यम से आपको मिल जाएंगे। साथियों जो डीएपी है इसका सबसे मुख्य रोल है, अगर मोस्टली जो नॉर्मल डीएपी आता है उसका इस्तेमाल नॉर्मली हम बुआई के समय करते हैं, जो दानेदार डीएपी आता है, परंतु नैनो डीएपी है इसका इस्तेमाल आप स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं, बीज उपचार के माध्यम से भी कर सकते हैं और जड़ उपचार के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप भी अपने यहाँ पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि नैनो डीएपी का इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो डीएपी में जो नैनो डीएपी में जो फास्फोरस है वो सारा का सारा पत्तों के माध्यम से पौधों को मिल जाता है और पौधों में जो भी फास्फोरस की कमी है, जो फास्फोरस न्यूट्रिएंट की कमी है, वो सारा का सारा नैनो डीएपी के माध्यम से मिल जाता है और पौधे अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं, अच्छा अपने को उत्पादन मिल पाता है और इसी के साथ जो उत्पाद मिलता है उसकी गुणवत्ता भी सबसे बेहतर रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि अगर तीनों उत्पादों का साथ में अपन इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को सारी खुराकें मिल जाती है। अगर सारी खुराकें मिलती है तो उससे पौधे का जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलती है, पौधे में जो उत्पादन होता है वो अच्छा देखने को मिलता है और उसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता है वो सबसे अच्छी देखने को मिलती है। नॉर्मली जो अपन बल्क फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं उनसे ज़्यादा गुणवत्ता अपने को देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें रोग कम लगते हैं। जो नॉर्मली अपन नैनो प्रकार के जो उर्वरक हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, सागरिका का इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार के फर्टिलाइजरों का उपयोग करने से पौधे को खुराकें तो मिल जाती है परंतु नियंत्रित रूप में मिलने के कारण उसमें रोग कम लगते हैं। जबकि जो बल्क फर्टिलाइजरों का अपन इस्तेमाल करते हैं उससे उसको खुराकें ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है या फिर जो मिलनी चाहिए उस मात्रा से भी कम मिलती है, तो जिससे फसल को रोग ज़्यादा लगते हैं, फसल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो कम होती है, परंतु इसके इस्तेमाल से फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी बढ़ती है। तो आप भी अपने खेतों के अंदर इस प्रकार के उर्वरकों को, जो नैनो फर्टिलाइजर है, सागरिका है, इसका इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। धन्यवाद साथियों।